हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट अकेडमी पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं आपके सामने प्रश्नावली 7.3 लेकर। इसमें हम लोग कवर करेंगे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.3 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन पार्ट सेकंड। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग सेशन में जल्दी से जुड़ जाइए। इसके पहले के सेशन को आप लोग देखिएगा, पहले एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं वन लेक्चर में और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कवर किया है। आप देखेंगे एक बार आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाया गया है, बहुत मजा आने वाला है। सभी सेशंस में आप लोग जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग पढ़ते हैं ये टॉपिक और बिना टाइम खराब किए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपके यहाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ा सा फार्मूला बता देते हैं। अपने पास आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा cos 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर नहीं पढ़े हैं, फार्मूले नहीं आ रहे हैं, बेफिक्र रहिए, जो भी सवाल आए उसका फार्मूला हम आपको बगल में देते चलेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 को इस तरफ लाएंगे या इस वाले साइन को इधर लाइए, प्लस में आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहां से देखिए हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। मैच कर लीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर ये आपका क्या हो गया थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। आ जाइए सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग आप लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, बेफिक्र होकर इंटीग्रेशन लगाइएगा। कहेंगे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2। अब थीटा की वैल्यू 2x प्लस 5 बाई 2 बगल में dx। समझ में आ गया? आ जाइए मल्टीप्लाई करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 अपान 2 dx। ये दो हम बाहर निकालते हैं, दो को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, और जब दो को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x प्लस 10 dx। 1 माइनस कितना हो गया cos 4x प्लस 10 dx। दोनों को करते हैं अलग, दोनों को क्या करते हैं अब अलग करते हैं। तो देखिए जब इसको हम लोग दोनों को अलग करेंगे तो आपके पास ये ऐसे हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपान 2, ये सबके साथ है, ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 बगल में क्या हो जाएगा आपका dx, ब्रैकेट बंद। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताइए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट, मतलब अब समाकलन करने वाले हैं। आ जाइए समाकलन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास है I इज इक्वल टू 1 अपान 2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos, इसको समझ लीजिए x, तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा बताएंगे। ये वाला जो गुणांक है सबसे पहले ये बाहर आएगा 1 अपान 4 और उसके बाद साइन 4x प्लस 10 कितना हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 बगल में क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन के बाद c। चलिए इसका अंदर गुणा करते हैं। I इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ये हो गया पहले वाले का आंसर। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, आप तुरंत हमें कमेंट करके बताइए, तुरंत आपका जवाब दिया जाएगा। क्लियर है? ये पहला आंसर अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। कमेंट करके बताते रहिए, जहां कहीं भी डाउट आए फार्मूला हम बगल में देते रहेंगे। क्लियर है? आ जाते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं सेकंड नंबर, ये आपके पास रहा
फार्मूला क्वेश्चन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 3x इंटू कॉस 4x। अभी आपको यहाँ पर हम फार्मूला बताते हैं, इसको sin a इंटू कॉस b बनाएंगे। क्या बनाएंगे? sin a इंटू कॉस b। कहीं देखे ही नहीं है फार्मूला, तो क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। देखिए I इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx। अभी ये बताइए, कहीं पर आप लोगों ने अगर पढ़ रखा हो 2 sin a इंटू कॉस b, अगर कहीं पर आपने पढ़ रखा हो 2 sin a इंटू कॉस b, खटाक से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें भी पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है हमें भी पढ़ाने में, सब लोग सीख रहे हैं। कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार है। तब तक हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला क्या बन सकता है, उसको आप कमेंट करेंगे तो हम लिखा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये सूत्र हो गया। आइए रखते हैं I इज इक्वल टू 1/2, ये वाला हो गया इंटीग्रेशन मार्क। अब इसके स्थान पर इसको रखेंगे इस वाले के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा बताइए? तो sin a प्लस b मतलब sin a और b 3 + 4 तो हो जाएगा 7x प्लस sin a माइनस b तो माइनस x, और उसके बाद पूरे ब्रैकेट के साथ ये क्या हो जाएगा? dx। आ जाइए I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x प्लस माइनस sin x इज इक्वल टू sin माइनस x इज इक्वल टू माइनस sin x, और उसके बाद बगल में क्या हो जाएगा? dx। दोनों को क्या किया जाए? दोनों को हम लोग करते हैं अब अलग अलग। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाते हैं sin 7x dx। क्या हो जाएगा? sin 7x dx माइनस इंटीग्रेशन sin x dx प्लस c। तो I इज इक्वल टू 1/2, बताइए इंटीग्रेशन sin x का फार्मूला क्या होता है? sin x का क्या होता है कहिएगा? माइनस cos x, तो माइनस 1/7 cos 7x, और ये माइनस, फिर ये माइनस माइनस मिलकर प्लस क्या हो जाएगा? cos x प्लस c। अंदर मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले को लिखते हैं I इज इक्वल टू 1/14, ये माइनस में, उसके बाद cos 7x, और ये प्लस 1/2 cos x प्लस c, माइनस 1/14 cos 7x माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया। आप में से ही कोई एक बच्चा बहुत प्यारी सी लाइन टाइप कर रहा है, देखिए हम आपको सुनाते हैं। वो कह रहा है कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, कभी कभी हार कर भी मुस्कुरा देना चाहिए, हर वक्त जीत जाना कमाल थोड़ी है। कह रहा है कि कभी कभी हार कर भी मुस्कुरा देना चाहिए, हर वक्त जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। आ जाइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए I इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करिएगा। पहले हम लिखेंगे इसको कितना? 1/2 cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6x dx। ये इतने का फार्मूला हमें आप बता दीजिए, फार्मूला हमें आप बता दीजिए किस चीज का? 2 cos a इंटू cos b का। चलिए क्या लगाएंगे हम? यहाँ लिखते हैं फार्मूला अपना। सबसे पहले फार्मूला क्या रहेगा? तो आप कहिएगा, हम लगाएंगे यहाँ 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्या हो जाएगा ये? 2 cos a प्लस a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसके अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाए I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं cos 4 और 2 6x प्लस, इसको लिख सकते हैं cos, कितना हो जाएगा? तो 4 - 2 तो ये 2x, ये हो गया, इंटू cos 6x dx।
आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x dx बन गया। अभी बताइए इसको दो पार्ट में बांट लिया जाए। चलिए इसको दो पार्ट में बांटते हैं। आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे कि ये हो गया कॉस स्क्वायर 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 6x cos 2x dx। यहाँ फिर से सेम वही काम करना है। देखिए बहुत इजी हो जाएगा। 1/2 इंटू 2, ऊपर वाला फार्मूला फिर से आ गया। क्या आ गया आपका, ऊपर वाला फार्मूला फिर से आ गया। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 इसको ऐसे रहने दीजिए, cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो बन जाएगा कितना, इंटीग्रेशन लगा ब्रैकेट के अंदर cos 6 प्लस 2 मतलब 8x प्लस cos 6 माइनस 2 मतलब 4x dx। इतना हो गया। I इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 8x प्लस 1/2 cos 4x। सबको साथ में क्या क्या लगाते चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन करते हुए इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर गया, या फिर हाँ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 1/2 अंदर चला गया, इसके साथ लग गया, 1/2 इसके साथ भी लग गया, ds इसके साथ भी लगा दीजिए, यहाँ से ये भी बाहर, यहाँ से ये भी बाहर। अभी चलिए आ जाइए प्यारे बच्चों, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें देखिए इसको भी फार्मूले के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कन्वर्ट करना चाहेंगे इसको बताइएगा। आई इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही है, ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर यहाँ करिएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 6x dx बन गया प्लस इसको ऐसे लिखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। यहाँ पर भी क्या रहेगा, dx। अभी देखिए ये फार्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा, इसके पहले करवा चुके हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपका 2 sin स्क्वायर थीटा ये लगेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हम लोगों ने पढ़ा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। इसको इस तरफ लाइए तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पर कितना 1 प्लस cos 2 थीटा। तो I इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 बाहर निकालिए, 1/2 इंटू 2 1/4, यहाँ कितना बन गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को कहते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। ये इंटीग्रेशन के अंदर आपका रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx हो जाएगा। I इज इक्वल टू 1/4, इधर आप मल्टीप्लाई करिएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। क्लियर। अभी करते हैं सबको इंटीग्रेट। I इज इक्वल टू 1/4, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 1/12 sin 12x प्लस 1/8 sin 8x प्लस 1/4 sin 4x प्लस c। अभी इस 4 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बाहर क्यों रखना, आ जाएगा x/4 प्लस 12 और 4 का गुणा करेंगे तो 1/48 sin 12x प्लस 8 चौक 32, 1/32 sin 8x प्लस 1/16 साइन कितना x 4x प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल इंटीग्रेशन। I इज इक्वल टू 1/4 को हमने अंदर भेजा, अंदर भेजते ही बन गया x/4 सबसे पहला, उसके बाद फिर 4 इंटू 12 48 हो गया, 12x
32 हो गया, 8x 32 हो गया, 8x, उसके बाद 16 हो गया, कितने x के साथ, 4x के साथ। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बढ़िया है, आप अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, आप तैयार कर डालिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में, स्कोरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आ जाइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। क्या है आपके पास, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं। क्या एडजस्ट करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। कोई डाउट, यहां तक बताइए अगर कोई डाउट हो तो। इतना हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां आप ध्यान दीजिए इस वाले पॉइंट के ऊपर, ये बन गया है साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू बगल में कितना लिखा है, साइन 2x प्लस 1 dx हो जाएगा। अभी एक काम करते हैं, देखिए यहां पर मान लेते हैं, माना cos 2x प्लस 1 बराबर t, तो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, और ये 2x का 2 हो जाएगा, बगल से आएगा dx इज इक्वल टू dt। यहां से कह सकते हैं साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt। आइए यहां मान रखते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस, इसको माने हैं t cos t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, इस पूरे के स्थान पर कितना आया है dt, माइनस साइन लगा है 1/2 बाहर है, तो I इज इक्वल टू माइनस 1/2, उसके बाद इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। I इज इक्वल टू माइनस 1/2, यहाँ पर इसका हो जाएगा t माइनस इसका हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, अंदर बुला कर आते हैं, I इज इक्वल टू माइनस 1/2, बगल में t माइनस माइनस प्लस 1/6 t क्यूब प्लस c। I इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं t क्यूब बाई 6, और उसके बाद ये माइनस वाला पीछे लेकर चले गए, तो माइनस t/2 प्लस c। t का मान रखने पर I इज इक्वल टू, t को कितना माने हैं, तो कहेंगे cos क्यूब 2x प्लस 1/6 माइनस cos 2x प्लस 1/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। कितना आ गया तो बताएंगे, हम लोगों ने निकाला cos क्यूब 2x प्लस 1, कितना निकाल लिया, cos क्यूब 2x प्लस 1, और उसके बाद ये कौन से साइन के साथ है आपका, तो आपने कहा कि वो प्लस साइन के साथ आया, और बगल वाला जो है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। हमने सबका मान रखकर इसको सॉल्व कर लिया। अभी बताइए, इसमें अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइए बच्चों, हम लोग इसको समझते हैं। अगला वाला क्वेश्चन अपने पास क्या है तो बताइएगा। इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे, I इज इक्वल टू cos क्यूब x को रखिएगा, इधर बनाएंगे साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx। अब किसको t मानेंगे, माना cos x बराबर t, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, ये उधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको t माने हैं तो बनेगा t क्यूब माइनस साइन स्क्वायर x आपके पास है। यहाँ से देखिए साइन x dx को तो हमने क्या मान लिया, dt मान लिया, और माइनस आगे लगा दिया dt, और इस साइन स्क्वायर को हम बना सकते हैं, कितना कितना बना पाएंगे, तो आप कहिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x। अभी इसका मान एक बार फिर से रख देते हैं, माइनस t क्यूब 1 माइनस t स्क्वायर dt। कोई डाउट, I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं t क्यूब माइनस t की पावर 5 dt। इंटीग्रेट करते हैं, I इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा दो पार्ट में, t क्यूब dt माइनस t की पावर 5 dt। I इज इक्वल टू
माइनस आई इज इक्वल टू माइनस इसको कहेंगे ये बनेगा टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी। इंटीग्रेट हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये माइनस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। 6 वाले को आगे करते हैं, i इज इक्वल टू टी की घात 6/6 माइनस टी की घात 4/4 प्लस सी। यहाँ टी का मान रख दीजिए तो i इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितना है तो बताएंगे cos की घात 6x/6 माइनस cos की घात 4x/4 प्लस सी। cos की घात 6x/6 माइनस cos की घात 4x/4 प्लस सी। तो बताइए प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आया या नहीं कमेंट करके बताइए। और एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ प्यारी सी लाइनें आप लोग सुनिएगा, आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, आपसे रिलेटेड हो सकती है और मजा आने वाला है। क्या बताएंगे? कुछ इस तरीके से है कि मैं गणित का बहुत ही उत्तम विद्यार्थी था। मैं गणित का बहुत ही उत्तम विद्यार्थी था, लेकिन प्रेम के प्रमेय को कभी समझ ही नहीं पाया। प्रेम के प्रमेय को कभी समझ ही नहीं पाया और उसे अपना मानकर हमेशा पंक्तियां लिखता रहा और लिखता ही रहा। लेकिन मैं यहाँ तक नहीं समझ पाया कि उनके जीवन में मेरा तो उतना ही महत्व है जितना कि दशमलव के बाद वाले 0 का होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग अपने आप से मतलब रखिएगा, अपनी पढ़ाई से मतलब रखिएगा, आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है। सो क्या करेंगे? ध्यान देकर पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से दिया है, i इज इक्वल टू साइन x साइन 2x साइन 3x, साइन x साइन 2x साइन 3x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार हमें बता दीजिए तो आप कहेंगे इसको हम सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। अभी हम लोग कास वाला सॉल्व किए थे, 1/2 इधर लगाएंगे, फिर कहेंगे 2, उसके बाद क्या लिखेंगे साइन 2x इंटू साइन x इंटू साइन 3x dx। प्यारे बच्चों आप बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा? 2 sin a इंटू साइन b। कौन सा फार्मूला लगेगा? 2 sin a इंटू साइन b, और इसका सूत्र होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ माइनस होता है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, हम लोग फार्मूला लिखते हैं पहले 2 sin a इंटू 2 sin a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। प्यारे बच्चों ये आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र पर हम लोग अब मान रखेंगे तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कितना आएगा a माइनस b, 2 में से 1 घटा तो बचेगा आपका cos x, उसके बाद फिर माइनस a प्लस b, तो cos a प्लस b मतलब 2 1 3x, और बगल में लगा देंगे क्या चीज इनटू का साइन, इसके बगल क्या लगा है इनटू में लिखा है कितना साइन 3x dx। आ जाइए एक बार अंदर गुणा करा लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन इसका गुणा इसके साथ होगा क्या हो जाएगा, कहेंगे साइन 3x इंटू कॉस x, साइन 3x इंटू कॉस x, उसके बाद फिर माइनस लगा है तो ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x, और उसके बाद इसको बंद करिएगा एक साथ, बगल में क्या लिख देंगे dx। बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। बात करते हैं हम लोग अब इसके आगे, तो इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, अब फिर से देखिए इस तरीके से है, इसको हमें करना क्या है ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम कह सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b लिखा है, तो इस वाले का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे फिर से साइन a प्लस b मतलब 3x प्लस x, 4x प्लस साइन
3x माइनस x तो 2x। उसके बाद फिर यहाँ हम लोगों को देखिए क्या करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है 2 और 1/2 किया है, तब जाकर 2 sin a इंटू कॉस b का फार्मूला बना sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। उसके अलावा यहाँ पर फिर से 1/2 ये वाला आ गया है, ये बाहर आ गया तो इंटू 2 कर लीजिएगा। आगे क्या करना है, यहाँ भी हम लोगों को वही काम करना है। जैसे देखिए बाहर हमने इंटू किया तो इसमें भी 1/2 हुआ होगा। अगर हमने सबसे बाहर किया तो इसका मतलब 1/2 यहाँ भी हुआ होगा। क्योंकि हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन इंटू वाला 2 तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने ब्रैकेट के इसको अंदर किया है। तो 2 sin 3x इंटू cos 3x, बाहर क्या लग जाएगा dx। I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे sin 4x प्लस sin 2x माइनस 2 sin a इंटू cos a, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू a, sin 2 इंटू a, बगल में लिख लेंगे हम लोग dx। एक लाइन और, I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन sin 4x प्लस sin 2x माइनस sin 6x dx हो जाएगा। सबका समाकलन करने की बारी है। आप समाकलन करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/4 sin 4x का हो जाएगा माइनस 1/4 cos 4x। उसके बाद 2x का हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x, माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ 1/6 cos 6x प्लस c। इस 4 का अंदर गुणा कराते हैं, अंदर जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस 1/6 इंटू 4 हो जाएगा 24 cos 6x प्लस c। प्लस वाले को पहले करते हैं, I इज इक्वल टू 1/24 cos 6x माइनस 1/8 cos 2x माइनस 1/16 cos 4x प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, 1/24 cos 6x माइनस 1/16 cos 4x। उसके बाद फिर माइनस 1/8 cos 2x प्लस c। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए 7 नंबर क्या है अपने पास, तो 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, I इज इक्वल टू sin 4x इंटू sin 8x। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, I इज इक्वल टू 1/2, अभी इसके पहले इसको किए थे 2 sin 8x इंटू sin 4x dx। इतना हो गया। अभी देखिए 2 sin a इंटू sin b का फार्मूला लगा, तो इसको लगाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन cos a माइनस b, 8 में से 4 घटा तो 4x माइनस cos a प्लस b, 8 4 12x, और बगल में सबकी क्या लग जाएगा dx। यहाँ तक क्लियर हुआ। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब अलग अलग करने की बारी है, तो I इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगा दिए, इंटीग्रेशन हो गया cos 4x dx माइनस cos 12x dx। उसके बाद फिर अब समाकलन की बारी है। 1/2 ब्रैकेट लगा, cos 4x का 1/4 sin 4x माइनस 1/12 sin 12x, और उसके बाद समाकलन हुआ है तो प्लस c। 2 का गुणा अंदर कर दीजिए, 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x प्लस c। ये बन गया इसका आंसर। क्योंकि ये छोटी सी सवाल थी, उस वाले में 3 थे, इस वाले में 2 ही पद दिए गए हैं, इसलिए आपका 1/8 sin 4x माइनस 1/24 माइनस 1/24 sin 12x बन जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसके फार्मूले की बात करें तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके के फार्मूले पढ़े होंगे। देखिए कौन कौन से फार्मूले, तो आपने पढ़ रखा है साइन, यहाँ बता सकते हैं हम लोग कौन सा फार्मूला पढ़े हैं। कास वाले पद की पहले बात करते हैं, तो कास वाले में हम लोगों ने कास के कई फार्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए और फार्मूले पढ़ रखे हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से 2 हट जाए, फार्मूले में क्या किया जाए, अगर इस वाले स्थान से 2 हट जाए, ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। समझ में आया? और उसके बाद यहाँ पर यही चीज लिखा पड़ा है हमें 1 माइनस cos थीटा, तो हम कहेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ना? इस वाले की बात करते हैं। देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ cos थीटा होता तो ये बन जाता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसको इधर लाइए तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इतने का ही काम है, नीचे वाले फार्मूले की जरूरत जब पड़ेगी तो हम लोग लौट कर आएंगे, देख लेंगे। अभी के लिए आप कहिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos थीटा, किसको बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 मिलकर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2 dx। tan स्क्वायर x बाई 2 dx। tan स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो कहेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। सब लोगों ने पढ़ रखा है sec का फार्मूला जो होता है sec स्क्वायर का tan x बाई 2 माइनस 1 का x होता है प्लस c। अब यहाँ पर हम लोगों का जो ये वाला पद है ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना बनेगा, अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, बट्टे में 2 होता है तो गुणे में भी 2 लगता है ना। अगर गुणे में 2 होता है तो उसको जैसे हम बट्टे में लाते हैं वैसे बट्टे में है, इसको भी गुणे में लाएंगे। तो 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर हो गया। 9 नंबर पर बात करते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर आपका cos x है, आ गया फार्मूला, किसका है, cos x। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोगों को cos थीटा चाहिए तो आप कहेंगे कि हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x लिखा है तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर प्लस वाला, अभी जो प्लस वाले की बात की है, ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ क्या बना लेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताइए कि ये ऐसा क्यों हो गया। अब आपको सिंपल है, 2 पदों में ही बांटेंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ये 1/2 तो बाहर निकल गया, 1/2 क्या हुआ बाहर, cos से cos कटकर 1 dx माइनस 1/2 यहाँ भी बाहर tan स्क्वायर x बाई 2 dx। चलिए i इज इक्वल टू 1/2, इसका हो जाएगा x माइनस 1/2, इसका हो जाएगा क्या चीज, तो कहेंगे इसका बन जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 dx।
कितना बन गया? अभी देखिए आई इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस 1/2, इसको अलग अलग बांट देंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, और उसके बाद ये आपका बन गया आई इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 1/2। यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा tan x बाई टू, आगे 2 लगा रहेगा, माइनस इसका हो जाएगा x प्लस सी, अंदर गुणा कराते हैं तो i इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 1/2 इंटू 2 tan x बाई टू माइनस माइनस प्लस x बाई टू प्लस सी। देखिए ये वाला तो ये वाले 2 से कट गया, x बाई टू मिलकर हो गया कितना, 2x बाई टू माइनस tan x बाई टू प्लस सी, ये 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, i इज इक्वल टू x माइनस tan x बाई टू प्लस सी। i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू x माइनस tan x बाई टू, x माइनस tan x बाई टू। आप बताइए यहाँ किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो, नहीं तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 9 नंबर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। 10 नंबर पर आ जाते हैं, ये लिखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, कितना लिखा गया है तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है sin की पावर 4x dx, तो sin की पावर 4x को हम क्या कर सकते हैं बताएंगे, i इज इक्वल टू सिंपल है sin स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x dx। क्या लिखेंगे इसको, sin स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x dx, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 बार है तो एक पावर इसके ऊपर और एक पावर इसके ऊपर, तो मिलकर ये हो गया कितना, sin स्क्वायर x की पावर 2 dx, sin स्क्वायर x की पावर 2 dx। अभी चलिए हम लोग बात करते हैं पीछे जो फार्मूला बताया गया था, क्या उस फार्मूले में से कोई भी फार्मूला सेट हो सकता है, तो अपने पास कितना लिखा है sin स्क्वायर x। बताइए यहाँ पर अगर हमें चाहिए sin स्क्वायर x तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 2 को भी इसके नीचे लाएंगे, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ऐसे बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। चलिए इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, कितना, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। चलिए देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा के लिए कितना यूज करेंगे तो बताइएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर और बगल में कितना dx। कैसे हुआ यहीं पर देख लीजिए एक बार, नहीं तो वहां से कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। तो अपने पास फार्मूला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला हमने पढ़ा था कौन सा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या पढ़ रखे थे हम लोगों ने, पढ़ रखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अभी देखिए इस वाले को हम इधर लाएंगे, ये वाला तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। यही तो किया गया है, sin स्क्वायर थीटा को हमने कहा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, थीटा के स्थान पर x बटे 2। हमें लगता है अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों हुआ, और हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर लिया। आ जाइए अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको बाहर करने की बारी है, किसको, ये वाला। कैसे बाहर होगा, i इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 dx। जब 4 dx ले लिए तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx।
ए माइनस टी का होल स्क्वायर, तो 1/4 यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना बन गया। अब देखिए इसमें हम तीनों को अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग करने की बारी है। तो चलिए अलग करते हैं। एक और चीज, ये cos स्क्वायर थीटा फिर से आ गया यहाँ टहलता हुआ, cos स्क्वायर थीटा आ गया, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसको अब बदलने की बारी है, कैसे बदलेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर आएगा तो प्लस में 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको बटे में लाइए तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इस पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। चलिए लगा कर देखते हैं इसमें कितना आता है। तो जब इस पर लगाएंगे तो ये बनेगा i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू 2x बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। समझ में आया, केवल हम लोगों ने इसके स्थान पर मान रखा है। अब करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका बनेगा i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, इसके अंदर की बात करते हैं 1 प्लस एक नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्या, गुणा करके सीधे। ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू 2 मिलकर 4x, उसके बाद माइनस ये 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4, इसको हटाते हैं यहाँ से क्योंकि नीचे हम लोगों ने इसकी बात कर लिया है। तो ये बन जाएगा 4, उसके बाद cos 2x बटे 2 बाहर कितना dx, ये 2 इधर आ जाएगा तो i इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन 2 1 मिलकर 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx हो जाएगा। अब i इज इक्वल टू 1/8, तीनों को अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन 3 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 4 बाहर इंटीग्रेशन cos 2x dx बनेगा। इंटीग्रेट करने की बारी है, चलिए अब इंटीग्रेट इसको करते हैं, देखते हैं इंटीग्रेट करने पर क्या आता है। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास मिलेगा i इज इक्वल टू 1/8, यहाँ से 3 बाहर, ये 1 का x प्लस 1/4 साइन 4x माइनस 4 इंटू 1/2 cos 2x प्लस c, i इज इक्वल टू 1/8, ये 3x प्लस साइन 4x बाई 4 माइनस 2 cos 2x प्लस c। इसके बाद देखिए इसको भी गुणा करा देते हैं, अंदर भी i इज इक्वल टू 3x बाई 8 प्लस साइन 4x बाई 8 कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 cos 2x बटे 8 प्लस c, और फाइनल आंसर i इज इक्वल टू 3x बाई 8 प्लस 1/24 साइन 4x माइनस 1/4 cos 2x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर, कितना आया 3x बाई 8 प्लस 1/24 साइन 4x माइनस 1/4 कितना हो जाएगा साइन 2x बन जाएगा। चलिए ये चीज समझ में आया। यहाँ पर देखिए 24 नहीं, 8 3 जा 34 कितना हो जाता है, तो यहाँ पर बनेगा 8 चौक 32, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। बाकी आपका पूरा का पूरा आंसर आ चुका है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई परेशानी, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 11 अपने पास दिया गया है,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कास की पावर 4 2x। अभी अभी हम लोगों ने इस तरीके का ये साइन की पावर 4 2x का क्वेश्चन किया है, तो ऐसे ही इसको भी करना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। बताइए cos 2x कास स्क्वायर 2x का क्या फार्मूला होता है, तो आप बना लीजिएगा, होता है 1 प्लस cos 2 इंटू 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, मतलब cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2 इसका होल स्क्वायर और dx दो भागों में करिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x ऊपर वाला एक भाग हो गया और ये नीचे वाला दूसरा भाग dx, इसको बाहर निकाल लीजिए। 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx। चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 1/4 इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर cos 4x का होल स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर या cos स्क्वायर x कर दिए प्लस 2ab cos 4x बगल में कितना dx। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, ये फिर से वही बन गया, देखिए जो यहाँ पर छोड़े थे, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 4x बाई 2 बाई 2, उसके बाद प्लस 2 cos 4x सबके बाहर क्या हो जाएगा dx बन जाएगा। तो इसके बाद अब देखिए अपने 2 प्लस ये वाला कितना रह जाएगा 1 प्लस cos 4 दूनी 8x प्लस ये 2 दूनी 4 cos 4x हो जाएगा, और उसके बाद फिर बगल में सबके लगा देंगे dx और पूरे के बटे कितना आ गया 2। इस 2 को बाहर निकालेंगे तो 4 दूनी 8, उसके बाद इंटीग्रेशन 2 1 3 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x dx, सबको अलग अलग करते हैं। i इज इक्वल टू 1/8, ये हो जाएगा 3 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन cos 4x dx हो जाएगा। और उसके बाद हाँ इसको इतना ही रखेंगे अभी, उसके अब आगे बढ़ाते हैं इस इंटीग्रेशन को। i इज इक्वल टू 1/8, ये 3x प्लस 1/8 cos को बदलेंगे तो हो जाएगा ये sin, cos किसमें चला जाएगा sin 8x प्लस 4 गुणे 1/4 sin कितना x 4x प्लस c। i इज इक्वल टू 3x/8 प्लस 1/64 sin 8x प्लस ये 4 से 4 कट गया तो बचेगा 1/8 sin 4x प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का 3x/8 कितना बन गया ये 3x/8 और sin 8x 3x/8 sin 8x/64 प्लस 1/8 sin 4x प्लस c। बताइए क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वां क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए ये लिखा है sin स्क्वायर x बटे 1 प्लस cos x। क्या लिखा है sin स्क्वायर x बटे 1 प्लस cos x। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे ऐसे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cos x dx। अभी देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b बाई 1 प्लस cos x dx। प्लस वाला कैंसल, बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। तो i इज इक्वल टू 1 का x cos x का हो जाएगा कितना sin x प्लस c।
x माइनस साइन एक्स प्लस सी, इस वाले का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत आसान था तो हम लोग इसको समझ लिए आसान तरीके से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मिनट हम नोट कर लेते हैं एक बार। 13 नंबर आपके पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस क्या है cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। क्वेश्चन यही है आपके पास, cos 2x माइनस cos अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे ऊपर लिखा है cos 2x, इसका मतलब फार्मूला पीछे याद करिएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस लगाएंगे, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और नीचे वाला जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, cos x इंटू cos अल्फा dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसको cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे cos x माइनस cos अल्फा dx, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिखने लगा है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस मिलकर प्लस क्या हो गया, sin स्क्वायर अल्फा हो गया बाई cos x, cos कितना हो गया cos x माइनस sin x। अभी देखिए यहाँ पर आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस वाले फार्मूले पर आ जाइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस कहीं पर लिखा है प्लस वाला फार्मूला, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ से cos स्क्वायर x है और cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर x बनाते हैं। देखिए cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और इस वाले को कहते हैं प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। गुणा कराते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई ये आपका हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 क्या हुआ, कैंसिल। आपके पास बचा cos स्क्वायर x मिलकर कितना 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x बच गया, और उसके बाद माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। दो कॉमन ले लीजिए, तो जब दो कॉमन लेंगे तो बनेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। आगे बढ़ते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, i इज इक्वल टू 2 यहाँ पर cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, बगल में कितना लग जाएगा dx, तो ये माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, बचा i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। i इज इक्वल टू दो अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 dx। i इज इक्वल टू 2 cos x का होता है sin x प्लस cos अल्फा बाहर, ax का कितना होता है 1 का होता है x प्लस c। i इज इक्वल टू 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 13 का कितना आ गया 2, उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा 13 नंबर में अपना आया 2 sin x, 2 sin x और x cos अल्फा प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर है। बताइए क्लियर हुआ, समझ में आ गया।
आसान तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 3 मेथड है, इसको अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। फिलहाल अपना आंसर आ चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखते हैं। 14 नंबर अपने पास लिखा गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बाई लिखा गया है 1 प्लस साइन 2x dx। आ जाइए समझते हैं इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से, देखते हैं अपना इसको सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए ऊपर वाले को भी कुछ मत करिए, इस वाले पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। I इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x वैसे रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये साइन 2a का सूत्र है, तो 2 cos x इंटू साइन x बगल में लगा दीजिए dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बटे ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। काम करते हैं, नीचे वाले को t मान लेते हैं। माना cos x प्लस साइन x बराबर t। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x प्लस साइन x का क्या होता है cos x, बगल में आ जाएगा dx बराबर dt। इसको आगे पीछे कर लीजिए, cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू, देखिए ये वाला जो अपने पास है इस पूरे की वैल्यू dt आ गई है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर dt। I इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t की घात माइनस 2 dt, और I इज इक्वल टू t माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। I इज इक्वल टू टी की घात माइनस 1 बट्टे माइनस 1 प्लस सी, ये इस तरफ जाएगा तो I इज इक्वल टू माइनस 1 बट्टे टी प्लस सी। I इज इक्वल टू माइनस 1 बट्टे टी के स्थान पर कितना रख देंगे cos x प्लस साइन x प्लस सी। ये कौन सा आंसर हो गया, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ चुका है। बात करते हैं 15। लगभग 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी ही। आ जाइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ये लिखा है I इज इक्वल टू आपके पास है यहाँ tan क्यूब 2x, तो इसको बनाइएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx। समझ में आया, दो घात यहाँ एक घात यहाँ। आप किसी को t मान लीजिए, या अभी इसको लिख लीजिए tan स्क्वायर को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx। आप लोग कमेंट करके बताइए t किसको माना जाए, कमेंट करके बताइए t किसे माना जाए जिसमें हमें मिल जाए। अगर हम sec x को माने तो sec x का होता है tan x मिल सकता है बिल्कुल, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसमें, हम लोग मानेंगे, आ जाइए, माना sec 2x इज इक्वल टू t। तो sec का तो सबसे पहले 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या होगा इसमें, सबसे पहले बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बगल में लिखेंगे sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec 2x इंटू tan 2x बराबर dt बटे dx। तो ये हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। यहाँ से अब इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ sec 2x को क्या लिखा हम लोगों ने t स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे को कितना मान लिए तो 1/2 dt। 1/2 बाहर आया, 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 dt 2 भागों में बढ़ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस 1 dt। अब समाकलन कर देते हैं, I इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे t क्यूब बाई 3 माइनस इस बार इधर लिखेंगे t प्लस c। I इज इक्वल टू 1/2, t के स्थान पर कितना माने हैं, t माना गया है sec क्यूब 2x बाई 3 माइनस sec 2x प्लस c।
अगर चाहें तो अंदर गुणा कर सकते हैं, नहीं तो इसी को आंसर रहने दीजिए। सेक की घात 3 2x बटे 3 दूनी 6 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी, सेक 2x बाई 2 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर कौन से वाले क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आया 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस सेक 2x बटे 2 प्लस सी, आंसर नंबर 15। आइए बात करते हैं 16 पर। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये आपके पास क्वेश्चन है, कैसे है तो i इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करिएगा, इस तरीके से बदल लिया, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे इंटीग्रेशन, अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x dx, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x dx हो गया। अभी देखिए हम लोग इसको अब इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग, तो ये इंटीग्रेशन मार्क लगा, इस पर क्या आ गया सेक स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x dx, इस वाले पर माइनस लगाकर यहाँ लिख दिए टेन स्क्वायर x dx, इतना बन गया। अब एक बार और इसको लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, अलग अलग कर देंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, माना tan x इज इक्वल टू t, tan x को बोला जाता है सेक स्क्वायर x dx, tan x को क्या बोला जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx को सेक स्क्वायर x dx को dt मान लेना है, तो ये बन गया t स्क्वायर dt माइनस ये सेक स्क्वायर x ऐसे रहने दीजिए, सेक स्क्वायर x को ऐसे ही रहने देंगे सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3, ये कितना हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर x का होता है tan x प्लस 1 का x प्लस c, t का मान रख दीजिएगा तो i इज इक्वल टू t के स्थान पर कितना रखेंगे, t के स्थान पर हम लोगों ने माना है कितना tan x, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x बाई 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा टेन क्यूब एक्स, कितना बन जाएगा टेन क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, इसको कैसे बनाएंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा, साइन क्यूब x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cos क्यूब x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ये बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ पावर्स आपकी क्या होंगी कैंसिल होंगी, जैसे 2 पावर से ये 2 पावर गया तो ऊपर कितनी पावर बची साइन x बाई कॉस स्क्वायर x dx प्लस यहाँ भी आपकी 2 पावर से 2 पावर गई तो बची कितनी cos x बाई साइन स्क्वायर x dx। अरे ये इसको लिख सकते हैं कितना साइन बटे कास टेन 1 बटे कास सेक, तो ये बन जाएगा कितना सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स dx इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा आपका cosec x इंटू cot x dx। चलिए इंटीग्रेट करेंगे सेक x इंटू टेन एक्स का क्या हो जाता है तो बताएंगे सेक x का होता है माइनस ये cosec x का होता है प्लस c, आ गया आंसर सेक x माइनस cosec x, सेक x माइनस cosec x प्लस c। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था 18 नंबर को। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x dx। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x, 2 में से 1 घटेगा तो प्लस वाला बच जाएगा साइन स्क्वायर x बाई कितना हो जाएगा
कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस पूरे को ऊपर वाले को कहते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। और अगर सेक बना तो इसको सेक को क्या कहते हैं, सेक को बोला जाता है क्या, tan x। क्या बोला जाता है इसको, tan x। i इज इक्वल टू tan x प्लस c। कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो आपने बताया इसका आंसर आ गया tan x प्लस c। बहुत ही आसान तरीके से ये एकदम 1 नंबर का मस्त क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। हम लोगों ने 18 नंबर को सॉल्व कर लिया। 19 पर आते हैं। चलिए 19 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो i इज इक्वल टू लिखेंगे, एक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई ये रहेगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग करिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। कितना हो जाएगा, आप इसको देखिए, i इज इक्वल टू एक साइन से एक साइन आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ एक कास से कास कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कैंसिल करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दिए और इधर एक कास, 2 कास निकल गया, तो ये एक साइन कटा, तो यहाँ पर अभी ये कास नहीं, यहाँ पर साइन वाला कैंसिल होगा। ये साइन कैंसिल हुआ, इस वाले को हम वैसे ही रहने देते हैं। कितना लिखा है, कॉस क्यूब एक्स, तो ऊपर बचा साइन एक्स और नीचे बचा कॉस क्यूब एक्स dx प्लस ऊपर 2 कट चुका है, तो 1 साइन एक्स इंटू क्या बचा है, कॉस एक्स dx। 1 साइन एक्स इंटू क्या बचा हुआ है आपका, कॉस एक्स dx, कॉस एक्स dx। और कॉस की 2 घात कटी है तो 1 घात अभी बची हुई है। i इज इक्वल टू बताइए, साइन बटे एक कास ले लेंगे तो हो जाएगा tan x बटे यहाँ पर क्या बच गया, cos स्क्वायर एक्स। tan x बटे क्या बच जाएगा आपका, cos स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, अभी ध्यान दीजिए, दोनों घातें इधर कट चुकी हैं, आपके पास बचा है 1 साइन इंटू cos x। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं इधर भी cos x और इधर भी क्या करते हैं, cos x। तो ये हो जाएगा 1 साइन बटे cos को क्या कहते हैं, tan x इंटू साइन बटे cos को tan x इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा sec। क्या बन जाएगा, ये sec बन जाएगा। i इज इक्वल टू यहाँ पर बना tan x बटे यहाँ क्या बना, cos स्क्वायर x dx प्लस ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x बाई tan x dx। sec स्क्वायर x बाई tan x dx। किसी को समस्या हो किसी प्रकार की तो आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग आगे। अब बहुत सिंपल बन चुका है ये, tan x यही रहेगा, 1 cos को बोलते हैं sec स्क्वायर x dx प्लस ये tan x आपके पास नीचे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, tan x नीचे दिख रहा है, बगल में आपका क्या रहेगा, sec स्क्वायर। तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 1 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अभी t मानने की बारी है। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके कि हम लोग t किसको माने। अगर किसी भी तरीके से आप tan x को t मानते हैं तो मिल जाएगा आपको sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो चलिए मान लेते हैं, माना क्या मान लिया हम लोगों ने, माना tan x इज इक्वल टू t। तो tan x को कहते हैं sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, tan x को t ही माने हैं तो ये बनेगा t dt। पहला देखिए t dt प्लस इंटीग्रेशन 1/t dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर -1 dt। t की पावर -1 dt हो जाएगा। आप चाहे इसको सिंपल ये वाला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको हम लोग लगा देंगे क्या चीज, 1/t, ये आपका प्लस है, इंटीग्रेशन 1/t dt ही रहने दीजिए। i इज इक्वल टू ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस log mod t प्लस c। तो t की वैल्यू कितना है, हम लोगों ने माना है tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस log mod tan x
प्लस सी, log mod 10x प्लस सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 90। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिखा, एक के लिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का प्रयोग किया, एक के लिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का प्रयोग किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, जो कट रहा था काट कर, उसके बाद यहीं पर गुणा करके हम लोगों ने सेक और tan के रूप में लाया और tan x को t मानकर उसके बाद उसी के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है, इस समाकलन को सॉल्व कर दिया। आ जाइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x, एक ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x, दूसरे ब्रैकेट में बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। एक प्लस वाला कट गया, बचा कितना, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x dx। अब ये इजी है, आपको क्या करना है, t मान लेना, हो सकता है log mod हर प्लस t अप्लाई ही कर दें, मानते हैं। चलिए देखिए किसको t माने, हर को आप t मान लीजिएगा। माना cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, तो cos x का क्या हो जाएगा ऊपर, माइनस साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू dt बटे dx, प्लस वाले को आगे cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का मतलब क्या होता है, I इज इक्वल टू log mod t प्लस c। I इज इक्वल टू log mod t के स्थान पर कितना, तो कहेंगे cos x प्लस साइन x प्लस c, cos x प्लस साइन x प्लस c। ये आपका हो गया इस वाले का फाइनल आंसर, इजी क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। साइन इनवर्स cos x, तो cos x को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस x dx। साइन से साइन एडजस्ट हो गया, इंटीग्रेशन आपके पास बचा कितना, पाई बाई 2 माइनस x dx। दो पदों में करते हैं, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। पाई बाई 2 कांस्टेंट है बाहर, पाई बाई 2 बाहर, तो ये बना 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। I इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 1 का हो जाएगा x माइनस इसका x स्क्वायर बाई 2। I इज इक्वल टू पाई x बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा, पाई x बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2, लास्ट में आप c लगाना मत भूलिएगा। यहाँ तक आपका इंटीग्रेट हो गया क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आ जाते हैं 22 नंबर। आ जाइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 नंबर में हल करने से पहले आप क्या करिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए आप कहेंगे साइन x माइनस a से, या फिर आप यहाँ साइन x माइनस a की बजाय लिख दीजिए a माइनस b से गुणा व भाग करने पर, जब गुणा और भाग करेंगे तो I इज इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस b, कितना बन जाएगा, 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेट यहाँ पर हो जाएगा साइन a माइनस b बटे cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। अब इस साइन a माइनस b को इस तरीके से एडजस्ट करिए कि ये दोनों ऊपर वाले में आ जाएं। इसको ऐसे एडजस्ट करिए कि क्या हो, ये दोनों ऊपर वाले में आ जाएं। तो चलिए एडजस्ट करते हैं, इस वाले को एडजस्ट करना शुरू करते हैं। I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन साइन x माइनस b माइनस x माइनस a। चेक करिए, देखिए x माइनस b माइनस, तो ये आपका माइनस x और प्लस x कैंसिल, ये माइनस b माइनस माइनस प्लस एडजस्ट हो चुका है बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx हो जाएगा। I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस b
दोनों को अलग अलग कर देंगे। जब अलग अलग करेंगे उसके पहले साइन ए माइनस बी का सूत्र, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपान पूरा जितना लिखा है इसको लिख दीजिएगा cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। अब अलग अलग करते हैं इसको। अब अलग अलग करेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे i इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए माइनस बी, यहाँ पर इंटीग्रेशन उसके पहले ब्रैकेट पहला वाला पर साइन एक्स माइनस बी और cos एक्स माइनस ए बटे cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन cos x माइनस बी sin x माइनस ए बटे cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अब यहाँ देखिए जो कट सकता है उसको काट देंगे, जैसे कटेगा क्या क्या, तो आप यहाँ बताइएगा कि सबसे पहले cos x माइनस ए और cos x माइनस ए, यहाँ cos x माइनस बी, यहाँ cos x माइनस बी कट गया, बचा i इज इक्वल टू 1 बट्टे साइन ए माइनस बी, फिर उसके बाद ये हो जाएगा साइन बट्टे cos, मतलब इसको लिख सकते हैं tan x माइनस बी माइनस इसको लिख सकते हैं tan x माइनस ए, tan x माइनस ए, दोनों में बगल में क्या लगा दीजिएगा, अब dx लगा देंगे। देखिए tan, अब इसका समाकलन करने की बारी है, तो i इज इक्वल टू 1 बट्टे साइन ए माइनस बी ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग cos x माइनस बी माइनस फिर से इस वाले का माइनस मिलेगा माइनस लॉग cos x माइनस ए और प्लस सी, इसको i इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए माइनस बी, वो माइनस माइनस प्लस होकर आगे आ जाएगा लॉग cos x माइनस ए माइनस लॉग cos x माइनस बी और प्लस सी। तो यहाँ लागियम माइनस लागियम लिखा है, i इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड cos x माइनस ए बाई cos x माइनस बी प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो हम लोग अब इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं, आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 23 देखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स पूरे के बटे कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, साइन स्क्वायर कटा तो बचा कितना 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा तो बचा कितना 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको कहते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस इसका होता है माइनस क्या cot x प्लस c, तो इसको i इज इक्वल टू tan x प्लस कॉसेक का ये हो जाएगा cot x प्लस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और प्लस आपका c लग जाएगा, तो tan x प्लस cot x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, ये लिखा है अपने पास कितना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है e की पावर x और हाँ e की पावर x 1 अपान x बाई यहाँ लिखा है cos स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स dx। तो माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर t, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन 1 प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन e की पावर x और उसके बाद इधर हो जाएगा dt बटे dx। ये बन गया e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एक्स और dx इज इक्वल टू dt। ये वही लिखा है यहाँ पर देखिए
अगर हम गुणा कराकर इसको लिखना चाहें तो आप बताएंगे कि ये वही लिखा है e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एक्स, dx के स्थान पर कितना dt, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t dt। बोलते हैं sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t का क्या होता है, तो आप कहेंगे sec स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t प्लस c, t का मान रख दीजिए i इज इक्वल टू tan t के स्थान पर कितना रखेंगे, तो t के स्थान पर रखेंगे e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में आपका 7.3 कंप्लीट किया। 24 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, पूरे एनसीईआरटी क्लियर कर लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी के अगले एक्सरसाइज के साथ। आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, अगर यहाँ तक हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।